बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है ये एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर की साइंस और जनरल कैटेगरीज की जो ऑफिशियल कीज आई है उसके बारे में। स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, बट वो कुछ उनके दिमाग में सवाल हैं कीज के हवाले से। उनमें से एक बड़ा कॉमन सवाल है कि जिस तरह कीज आई हैं उनमें जो पोर्शंस दिए गए थे जब हम पेपर्स दे रहे थे, तो उसमें बायो का और कंप्यूटर का अलग पोर्शन था, तो आप टिक करवा रहे थे कि बायो करना है या कुछ कंप्यूटर करना है। इसी तरह सिंधी और उर्दू एंड इस्लामियात एंड सिविक के पोर्शंस में कोई एक पोर्शन करना था, बट जब कीज आई तो वो पोर्शंस जो थे शो नहीं हो रहे थे, एक ही की हो रही थी। मतलब 1 से लेकर 50 सवाल थे और उनके ऑप्शन थे। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के जो दिमाग में आ रहा था कि ये किस तरह इन्होंने जो है किया है, इनको कैसे पता कि बायो का कौन सा है, सिंधी का कौन सा है, उर्दू इस्लामियात या फिर सिविक का कौन सा है। तो ये वीडियो जो है उनके लिए है। उन कैंडिडेट्स के लिए उनको जवाब दिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि असल में माजरा क्या था। हालांकि मैंने जब ये पेपर सॉल्व कर रहा था एसएसटी की, उस टाइम मैंने क्लियरली बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे कीज जो है उन्हें मिस्टेक्स देखी जा रही हैं। हर हर जो टेस्ट हुआ है वो इवनिंग का हो मॉर्निंग का हो, 2 मई से 7 मई तक जितने पेपर हुए हैं, हर पेपर की कीज में 1 से 2, 2 से 3 मिस्टेक्स जरूर जो हैं वो कैंडिडेट्स ने बताई हैं और देखी गई हैं। तो इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करें। तो देखें जी, सबसे पहले तो इस्लामियात और सिविक का है, और इस सिंधी और उर्दू का ये जनरल कैटेगरी के जो पेपर हो रहे थे उसमें ये 2 पोर्शन थे। एक इस्लामियात और सिविक का था। आपको या तो इस्लामियात करना था या सिविक करना था। इसी तरह सिंधी और उर्दू का था, आपको या सिंधी करना था या उर्दू करना था। ठीक है। इसी तरह साइंस कैटेगरी में बायो और कंप्यूटर का ऑप्शन था। तो यहाँ पर हुआ क्या है, कैंडिडेट्स ने एक ही जो है वो पोर्शन किया है। मैंने वीडियो जब बना रहा था, जब ये मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा था, तो उस टाइम बताया था कि भाई हर पोर्शन में सिविक हो या इस्लामियात फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो भी सवाल थे वो ऑप्शन दोनों के सेम थे। तो ये एक्चुअली आपको एडवांटेज था। इन केस कोई पोर्शन में आप सिंधी का सवाल, सॉरी इस्लामियात का सवाल नहीं आ रहा और आपको सिविक का सवाल आ रहा है, वही सवाल जो है सिविक में जो पूछा गया उसका आपको जवाब आ रहा है, तो जो ऑप्शन वहां पे सही था इस्लामियात में भी वो ऑप्शन सही होगा। तो दोनों पोर्शंस में जो ऑप्शन था वो सही वही था, सेम। लेट सपोज बी है इस्लामियात में, तो उसी सवाल का सिविक में बी होना चाहिए। मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये तीनों पोर्शंस में थे ऐसे, इस्लामियात और सिंधी और उर्दू में भी ऐसा ही था, बायो और कंप्यूटर में भी ऐसा ही था। यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे पोर्शन है इस्लामियात और सिविक का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा इस पेपर में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जो इस्लामियात वाले होंगे उन्होंने इस्लामियात टिक किया होगा, आता हो नहीं आता हो उसने यहाँ पे सिविक का देखा ही नहीं। ठीक है। बट यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ इस्लाम है तो यहाँ पे हजरत हसन बिन साबित है। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। जैसे यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सोशलिज्म, तो यहाँ पे बिलीव दैट द स्टेट इज मींस टू एन एंड, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही होगा जो यहाँ पे होगा। तो इस तरह आपको एडवांटेज था। फॉर एग्जाम्पल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा passed away when she was rich and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was rich years old। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं पता, बट यहाँ पर आपको पता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेयर इन द सिटी गवर्नमेंट। तो आपने कहा रिप्रेजेंटिंग द सिटी एट द नेशनल लेवल, ये ऑप्शन डी सही है इसका। यहाँ पे आपको नहीं आ रहा तो आपने ऑप्शन डी ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ भी ऑप्शन डी सही है, यहाँ भी डी है। इसी तरह यहाँ भी देखें, ऑप्शन अगर ए सही है तो यहाँ भी ऑप्शन जो है एग्रीमेंट बिलीफ, यहाँ पे कंसेंसस जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। ये उर्दू हो सिंधी हो बायो हो, सबके ऑप्शन ऐसे ही थे, हर सवाल के सेम ऑप्शन सही थे। तो उन्होंने रखा ही टेस्ट इस तरह था, इसलिए कीज में कोई आपको
पोर्शंस नजर नहीं आए। एक ही सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4, उसका जवाब था डी। ठीक है, वो चाहे आपने सिविक्स में किया हो या फिर आपने इस्लामियात में किया हो। तो ये एक तरह का आपको एडवांटेज था, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप दोनों पोर्शंस को देखें, हिंट ले सकते हैं। तो जिन्होंने लिया होगा तो वो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्कोर ले गए होंगे, जिन्हों पता ही नहीं था वो अल्लाह मियाँ की गाय था, तो वो उसने बस वही क्वेश्चन किया, नहीं आ रहा तो छोड़ दिया होगा या गलत किया होगा। आ रहा था उसने किया होगा, दूसरे पोर्शन को देखा ही नहीं होगा, बट आपको देखना था। तो इस तरह कंफ्यूजन जो आपको हो रही है ना, तो वो ये है क्या, जो सवाल था ऑप्शन दोनों का वही सेम सही होगा, तो इसलिए उन्होंने कोई भी पोर्शन नहीं दिया। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा जो है कीज में बहुत सारे मिस्टेक्स आ रहे हैं, तो इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कीज के बारे में, कि भाई कौन सी डेट पे जो कीज हैं, सवाल विथ प्रूफ, ताकि सही तरह से जो है उस चीज को एड्रेस कर सके। और अगर आप लोगों के पास ये सारी कीज की जो मिस्टेक्स हैं हर एक पेपर की हैं, तो आप जरूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम कलेक्ट कर लें सारी चीजें और एक साथ एक वीडियो में सारे कीज को डिफाइन करें, सारे मिस्टेक को। और ये आवाज जो आपकी है हम एसपीएससी तक पहुंचाएं, ताकि वो कीज को रिवाइज करें। इस तरह बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो उनको नुकसान हो रहा है, उनके कैरियर जो है वो खराब हो रहे हैं। तो हमारी थोड़ी कोशिश से शायद जो है कीज रिवाइज हो जाए, और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो डिजर्व करते हैं उनके मार्क्स अच्छे हो जाएं और पास हो जाएं। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।